हेंचिंग कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। मैंने आज डिनर राइस केक का किया था। एंड फिर वो कहती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जा रही थी, लेकिन इस वक्त मैं अपने ग्रैंडपा के पास हूँ और उनकी देख रेख कर रही हूँ। और जब तक मैं अपने ग्रैंडपा के पास हूँ तो तब तक मैं अपने घर पर भी नहीं आ सकती हूँ और स्कूल भी नहीं जा सकती हूँ। ऐसा सुनकर ज्यूरिन बिल्कुल शांत हो जाता है। हेंजुंग मन में सोचती है कि उधर बिल्कुल साइलेंस कैसा हो गया, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मैं कामना करती हूँ कि तुम खुश रहो, तो फिर मैं जा रही हूँ। अब मैं फोन को रख रही हूँ, ठीक है। ज्यूरिन कहता है फोन को मत काटना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। या हेंजुंग सोचती है कि मैं इस वजह से तो नहीं मर सकती हूँ। एंड फिर ज्यूरिन कहता है हेंजुंग मैं तुम्हें, यहाँ से हेंजुंग बोलना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ हेंजुंग, मैं इतने दिनों से तुमसे नहीं मिला हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें याद कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं दिन प्रतिदिन क्रीपी मैन बनता जा रहा हूँ। यहाँ ज्यूरिन कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हेंजुंग हंसने लगती है एंड कहती है कोई बात नहीं। और फिर वो कहती है ज्यूरिन तुम्हें पता है कि मैं जहाँ पर इस वक्त हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये मोमेंट काफी पसंद आ रहा है और जो सब कुछ होजियों के साथ हुआ मुझे वो सब सोचने के बाद काफी कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है, लेकिन इस वक्त मैं काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ और जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी हैप्पी होती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी मुझे हर्ट भी होता है। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे मुझे तकलीफ पहुंचती है ज्यूरिन। यहाँ पर ज्यूरिन सोचता है ये सब नैन डोंगियों की वजह से हुआ है, तुम्हें जो हर्ट हो रहा है ये सब उसी की वजह से हुआ है। एंड फिर हेंजुंग कहती है और अब जब मैं तुमसे बात कर चुकी हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। एंड वो कहती है ठीक है मैं अब फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, अगली बार मिलेंगे। इतना कहते ही वो फोन को कट कर देती है। तभी सडनली उसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो सिक्योरिटी मैन था। उसके अचानक से आ जाने से हेंजुंग डर जाती है। एंड फिर वो सिक्योरिटी मैन कहता है कि ये प्यार करने के लिए काफी अच्छा टाइम है ना। हेंजुंग कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, वैसे तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो मैन कहता है कि ये स्टूपिड सा क्वेश्चन है, क्या तुम देख नहीं सकती हो, मैं सिक्योरिटी मैन हूँ और यहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं अपनी पेट्रोलिंग के बाद यहाँ पर आया हूँ। एंड फिर वो मैन देखता है कि हेंजुंग कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रही है। एंड फिर वो कहता है हे तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मैं कोई परवर्ट इंसान नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हें लाइन मार रहा हूँ। हेंजुंग कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। एंड फिर वो सिक्योरिटी मैन कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन सी रूम से हो, मेरा मतलब कि तुम कोई पेशेंट तो नहीं हो। हेंजुंग कहती है हाँ मेरे ग्रैंडपा पेशेंट हैं और मैं उन्हीं के पास आई हूँ, वो रूम नंबर 406 में है। वो सिक्योरिटी मैन कहता है क्या रूम नंबर 406 में, उस रूम में तो वो लेडी रहती है जो कि पूरे दिन रोती रहती है और कहती है कि मैं मरने जा रही हूँ लेकिन मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकती, कुछ सालों पहले उसने अपने बेटे को खो दिया था। एंड वो कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो लेडी जल्दी ही मरने वाली है लेकिन वो मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाहती है। एंड फिर उससे अचानक से याद आता है कि खटखटाने का वक्त आ गया है। वो हेंजुंग से कहता है कि मैं खटखटाने जा रहा हूँ, ठीक है तुम अपने टाइम को एंजॉय करो। इतना कहते ही वो वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। हेंजुंग मन में सोचती है कि ये यहाँ पर केवल शो ऑफ करने के लिए आए थे कि मैं खटखटाने के लिए जा रहा हूँ। एंड फिर हेंजुंग को याद आता है कि उस सिक्योरिटी मैन ने कहा था कि उस लेडी ने अपने बच्चे को खो दिया है, तो क्या वो ज्यूरिन की मदर तो नहीं है। एंड फिर वो उस पोस्टर को देखती है जिसमें ज्यूरिन की मदर थी और उस लेडी की शक्ल को याद करती है। फिर उसे पता चलता है कि वो दोनों तो एक ही हैं। एंड फिर सीन हमें ज्यूरिन की मदर की तरफ दिखाई जाती है। ज्यूरिन की मदर यहाँ पर बैठी रो रही होती हैं। उनके हाथों में एक तस्वीर थी। वो रोते हुए कहती हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं मरने वाली हूँ ज्यूरिन। उनके हाथों में वो जो तस्वीर थी उसमें लिटिल ज्यूरिन और उसकी मदर थी। वो कहती हैं मेरा बेटा मैं तुमसे कब मिल पाऊंगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। एंड वहीं पर हेंजुंग आ जाती है। वो मन में सोचती है ज्यूरिन मैंने तुम्हारी मदर को ढूंढ लिया। फिर सीन हमें यहाँ जोंग्योंग की तरफ दिखाई जाती है। जोंग्योंग हेंजुंग से बात कर रही होती है। वो कहती है हेंजुंग तुम खुद इतने दिनों से मजे कर रही हो और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो और तुम ज्यूरिन की फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रही हो, और तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे हैं। हेंजुंग कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक हैं, वो जल्द ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। और वो कहती है ज्यूरिन स्कूल जा रहा है ना। जोंग्योंग कहती है ऑफ कोर्स वो स्कूल जा रहा है। क्या तुम थोड़ा सा भी अंदाजा लगा सकती हो कि ज्यूरिन जब तुमसे बात नहीं करता है तो वो कितना हॉरिबल हो जाता है। एंड फिर जोंग्योंग को कुछ याद आता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है हेंजुंग मुझे लगता है कि ज्यूरिन हॉस्पिटल में आया है। हेंजुंग कहती है क्या। एंड
तभी उसके पीछे से कुछ लोग निकलते हैं। वो लोग अपने हाथों में डंडे लिए हुए थे, जैसे कि वो किसी से झगड़ा करने के लिए जा रहे हो। उस झुंड का मालिक वो था जो कि हेंजोंग से पिछली बार टकराया था। उसका नाम जीलिया है। वो लोग कहते हैं कि वो कहाँ पर चला गया, जल्दी से उसे ढूंढो। हेंजोंग उसे देखकर अपने मन में सोचती है, ये तो वही है जो कि मुझसे पिछली बार टकराया था। क्या ये लोग सब लड़ने के लिए जा रहे हैं? एंड तभी हेंजोंग के पीछे एक आदमी आ जाता है। वो कहता है, हे लिटिल गर्ल, क्या तुम जीलिया की साथी हो? हेंजोंग उससे कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसे नहीं जानती हूँ, और तुम कौन हो? वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है एंड खींचते हुए जीलिया के पास ले जाते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। वो जीलिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है एंड कहता है, जीलिया, मैं तुम्हारी छोटी सी साथी को लेकर आ गया हूँ। मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। जीलिया कहता है कि इसे यहाँ से फेंक दो, मैं इसे नहीं देखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। हेंजोंग उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है। एंड फिर जीलिया की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो कहती है कि कोई झगड़ा नहीं। जीलिया कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने रूम में रुकना। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई फाइट मत करना, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो झगड़ा मत करो। वो आदमी जो हेंजोंग को पकड़ी हुई था वो कहता है, तो तुम जीलिया की साथी नहीं हो? हेंजोंग कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं उसे नहीं जानती हूँ। एंड तभी वहाँ से आवाज आती है कि छोड़ो उसे, वो ज्यूरिन था। वो आदमी कहता है, क्या तुम किम जीलिया के आदमी हो? ज्यूरिन सडनली हेंजोंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे अपनी तरफ कर लेता है। एंड वो कहता है कि मैं हेंजोंग का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मरना चाहती हो? यहाँ हमें पता चलता है कि जीलिया की गर्लफ्रेंड ज्यूरिन को पहले से ही जानती है, क्योंकि जाहिर है ज्यूरिन हर जगह फेमस है, तो उसे कौन नहीं जानता होगा। तभी जीलिया की टीम से एक आदमी कहता है, जीलिया, ये कौन है? क्या ये बिंगो का आदमी है? बिंगो जो कि दूसरा ग्रुप था जिससे जीलिया लड़ने के लिए आया था। एंड तभी बिंगो की टीम के आदमी कहते हैं कि इसे हम नहीं जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जीलिया की तरफ का आदमी है। ज्यूरिन और हेंजोंग दोनों टीमों के बीच में खड़े हुए थे। ज्यूरिन हेंजोंग से कहता है, हेंजोंग, तुम बेकरी की दुकान पर जाओ और मेरे लिए ब्रेड खरीद कर लाओ। इतना कहते ही वो उसे लिफ्ट में धक्का दे देता है। हेंजोंग कहती है कि हे ज्यूरिन, तुम ऐसा मत करना, लड़ाई मत करना। उसी लिफ्ट में जीलिया की गर्लफ्रेंड भी थी। वो हेंजोंग से कहती है कि ये बंद करो, ज्यूरिन मर नहीं जाएगा। तुम ज्यूरिन की गर्लफ्रेंड हो, है ना? हेंजोंग कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो कहती है कि मेरा नाम आर्क मिंको है, हम पहले भी मिल चुके हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी फेमस है। अगर उन लोगों को पता चला कि वो ज्यूरिन था, तो अभी वो जो करने वाले हैं उसको लेकर वो रिग्रेट करेंगे। तुम चिंता मत करो, ये पहली बार है जब मैंने ज्यूरिन को देखा। जितना मैंने सुना था वो तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो आज से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब सीन कट होती है। यहाँ पर सीन हमें ज्यूरिन की तरफ दिखाई जाती है। ज्यूरिन कहता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के मरने से डर रही हो? यहाँ पर हेंजोंग ज्यूरिन को मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर काफी स्क्रैच आ गए थे। वो कहती है, क्या कहीं और भी तुम्हें चोट लग गई है? ज्यूरिन कहता है, क्या तुम डरती हो कि मैं मर जाऊंगा? एंड हेंजोंग रोने लगती है। ज्यूरिन कहता है, रोना बंद करो। हेंजोंग रोती हुई कहती है, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या तुम नहीं रोते? एंड वो कहती है कि और वैसे भी हम एक दूसरे से काफी समय से नहीं मिले हैं, और जब इतने दिनों बाद मिले भी हैं तो तुमने दूसरों से फाइट कर ली और चोट लगा ली अपने आप को। क्या होगा अगर तुम मेरे ग्रैंडपा की तरह हॉस्पिटल में भर्ती हो गए? ज्यूरिन कहता है, शांत हो जाओ। एंड वो कहता है कि तुम्हारा क्या, तुमने मेरे फोन का रिप्लाई नहीं दिया, ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई दिया, मुझे बिना बताया अचानक से कहीं गायब हो गई। हेंजोंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ऐसा कह सकते हो। ज्यूरिन कहता है, हेंजोंग, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेंजोंग कहती है, हाँ। ज्यूरिन कहता है कि तुम 100 टाइम हाँ कहो, क्योंकि जब जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तब मैं तुम्हारा नाम 100 बार लेता हूँ। इतना कहते ही वो उसे किस करने लगता है। हेंजोंग अब ब्लश करने लगी थी एंड कहती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगी? ज्यूरिन कहता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। एंड वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। हेंजोंग अपने मन में सोचती है कि वो हमेशा एरोगेंट क्यों दिखता है, उसे मेरा काफी समय से वेट करना चाहिए था। मैंने इसके इस छिपे हुए रिएक्शन को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैंने इस वक्त इसको इस तरह से देखा। एंड फिर सीन चेंज होती है। यहाँ पर हेंजोंग सोचती है कि क्या मैं ज्यूरिन की मदर के बारे में ज्यूरिन को बता दूं? एंड फिर वो ज्यूरिन के पास जाती है। वो कहती है, ज्यूरिन, मैंने किसी को हॉस्पिटल में देखा, तुम्हें पता है वो कौन है? जैसे ही वो बाहर आती है तो ज्यूरिन वहाँ पर था ही नहीं, वो कहीं पर चला गया था। एंड यहाँ पर ज्यूरिन को दिखाया जाता है। ज्यूरिन यहाँ पर ड्रिंक लेने आया था। वो मन में सोचता है कि हॉस्पिटल में सब लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक करते हैं। काफी सोचने के बाद वो उनमें से एक चूज कर लेता है। तभी ज्यूरिन के पीछे उसकी मदर आ जाती हैं। वो सोच रही होती हैं कि डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि
तुम रिकवर नहीं हो पाओगी। जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकती। एंड तभी ज्यूरिन को हैंजोंग बुलाने लगती है। ज्यूरिन का नाम सुनकर ज्यूरिन की मदर पीछे मुड़कर देखती हैं। वो कहती हैं ज्यूरिन ज्यूरिन। ज्यूरिन हैंजोंग से कहता है कि मैं ये खरीदने के लिए आया था। हैंजोंग कहती है ज्यूरिन की मदर। एंड फिर ज्यूरिन से कहती है ज्यूरिन, जो तुम्हारे सामने जो लेडी है क्या तुम उसे जानती हो? ज्यूरिन जैसे ही उस लेडी को देखता है वो लेडी नीचे गिर जाती है। ज्यूरिन हैंजोंग से कहता है नहीं, मैं नहीं जानता, चलो चलते हैं। हैंजोंग कहती है क्या तुम सच में नहीं जानती हो? जरा पास से तो देखो। ज्यूरिन फिर से मुड़ के देखता है लेकिन उसका चेहरा सही से नहीं देख पाता है। ज्यूरिन कुछ नहीं बोलता है एंड हैंजोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी मदर बुरी तरह से रोने लगती है। तभी कोई उससे कहता है, हे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? एंड वो नर्सेस उन्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती हैं। यहाँ हैंजोंग सोचती है क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? उस लेडी ने अपने चाइल्ड को खो दिया जिसका नाम ज्यूरिन था, क्या मुझे वहम हुआ था? एंड फिर वो ज्यूरिन से कहती है ज्यूरिन क्या तुम्हारी मदर? एंड जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो ज्यूरिन वहाँ पर था ही नहीं, मतलब वो नीचे गिर गया था। हैंजोंग कहती है ज्यूरिन तुम्हें क्या हुआ? ज्यूरिन कहता है हैंजोंग मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे कैरी करो। एंड यहाँ पर हैंजोंग ज्यूरिन को पकड़ कर ले जा रही थी। हैंजोंग सोच रही थी कि इसने कहा था कि फाइट के बाद ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, मेरी कमर टूटी जा रही है। यहाँ पर हैंजोंग के सामने जीलिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। वो हैंजोंग से कहता है हम फिर से मिल गए। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वेस्ट कैसी है? मैंने उसकी वेस्ट में काफी ज्यादा जोर से मारा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, हे मैंने तुमसे कहा था कि तुम हैंजोंग के बारे में ऐसा मत कहना। जीलिया कहता है अच्छा मैं समझ गया, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। इतना कहते ही वो हंसने लगता है। एंड तभी उसकी गर्लफ्रेंड ज्यूरिन को जाते हुए देखकर उसका नाम अपने मन में लेती है। एंड फिर वो हैंजोंग से कहती है हैंजोंग हम फिर मिलेंगे। हैंजोंग कहती है हाँ। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।